डॉट 2 जून 2024 शाम के ठीक 6:55 ओडिशा के बालासोर जिले में बहनगा बाजार स्टेशन के पास एक आमसी शुक्रवार की शाम थी। कोई घर लौट रहा था, कोई छुट्टी मनाने जा रहा था, कोई अपने बच्चों से मिलने। लेकिन अगले 15 मिनट में सब कुछ बदल गया। चेन्नई से शालीमार जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसकी रफ्तार थी 128 किलोमीटर प्रति घंटा, अचानक मेन लाइन की बजाय लूप लाइन पर चली गई। सामने खड़ी थी एक मालगाड़ी, लोहे से भरी हुई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कोरोमंडल का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। लगातार 14 कोच पटरी से उतर गए और ठीक उसी वक्त पीछे से आ रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस उन बैटरी कोचों पर से गुजर गई। 3 ट्रेनें, हजारों टन लोहा और बीच में फंसे 2,500 से ज्यादा जिंदगियां। जब धूल थोड़ी हटी तो जो नज़ारा था उसे देखकर कलेजा फट जाता है। कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, कोई पलटा हुआ, कोई 2 टुकड़ों में, चारों तरफ चीखें, खून, कटे हुए हाथ पैर। जो जिंदा थे वो शीशे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। एक माँ अपनी 8 साल की बेटी को 28 दिन बाद भुवनेश्वर में गले लगाने वाली थी। आज भी वो ट्रेन की आवाज़ सुनकर दरवाजे पर दौड़ती है। ट्रेन आ रही है। बालासोर में उस शाम एक स्मारक बन रहा है। वहाँ कभी रेल की पटरियाँ थीं, अब सिर्फ सन्नाटा है। झूठ नहीं बोलूँगा, वहाँ आज भी खून की महक आती है। एक बच्चा आज भी रात को चीख कर उठता है, ट्रेन आ रही है। एक बाप ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए 28 दिन भुवनेश्वर से बालासोर तक पैदल चल दिया था। हर शवगृह, हर अस्पताल, आखिर में उसे सिर्फ एक छोटा सा जूता मिला। 293 लोग उस शाम हमेशा के लिए चले गए। 1175 लोग घायल हुए। लेकिन सच कहें तो उस दिन पूरे हिंदुस्तान का एक हिस्सा मर गया। रात भर गांव के लोग टॉर्च लेकर आए, हाथों से लोहे हटाए, लोगों को बाहर निकाला। कोई पानी पिला रहा था, कोई कपड़े फाड़कर पट्टी बांध रहा था, कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर रो रही थी, कोई बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा था। सिग्नलिंग में गड़बड़ी थी। 2018 का पुराना केबल और उसी दिन की गई मरम्मत में गलती। इंटरलॉकिंग सिस्टम ने गलत सिग्नल दिया। कवच सिस्टम लगा होता तो शायद बच जाता। पर सवाल सिर्फ सिस्टम का नहीं है। सवाल है उन माँ बाप का जिनके बच्चे घर नहीं लौटे। सवाल है उस बच्चे का जो अब ट्रेन देखकर डर जाता है। सवाल है उस पति का जिसकी पत्नी जनरल कोच में थी। ये हादसा नहीं, कत्ल था, लापरवाही का कत्ल। आज जब भी बालासोर से गुजरती है कोई ट्रेन, ड्राइवर हॉर्न कम बजाता है। यात्रियों की आंखें उस जगह पर टिक जाती हैं। कुछ देर के लिए सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि पता है वहाँ कोई अपनी माँ को खोज रहा है, वहाँ कोई अपनी बेटी को पुकार रहा है, वहाँ आज भी कोई रो रहा है। 2 जून की उस शाम ने हमें सिखाया कि जिंदगी एक पल में बदल सकती है, कि जिस ट्रेन में हम रोज सफ़र करते हैं उसके नीचे भी किसी का सपना दब सकता है। बस एक ही प्रार्थना है, ऐसा कभी फिर न हो। कोई माँ फिर कभी अपने बच्चे का इंतज़ार न करे, कोई बच्चा फिर कभी रात को चीख कर न उठे। जो चले गए उन्हें श्रद्धांजलि, जो बच गए उन्हें सलाम, और जो हर दिन रेल चलाते हैं उन्हें दुआ। सुरक्षित रखना भगवान। ओडिशा की उस शाम को भूलना नामुमकिन है, और शायद भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ दर्द ही हमें इंसान बनाए रखते हैं।